अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो हमारे पास है एटम। इसको स्टडी करने से पहले आप लोग एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि ये जो एटम्स है ना हमारे पास, यही एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और मैटर बनाते हैं। और मैटर ही हमारी जो यूनिवर्स है सारा मैटर का ही है, मैटर है। मैटर हमारे पास ऐसी चीज थी कि जिसको मैटर की हम डेफिनेशन हमने की थी कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। तो उसी बेस को लेके हम एटम को स्टडी करेंगे। तो हम आज देखते हैं एटम की डेफिनेशन, देखते हैं हमारे पास क्या है। The atom is the smallest indivisible particle and the basic building block of the matter and cannot be subdivided by the ordinary means। इसका क्या मतलब है कि एटम हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और बिल्डिंग ब्लॉक्स है इसका मैटर का, एंड कैनॉट बी सब डिवाइडेड बाय द ऑर्डिनरी मीन्स, यानी कि इसको किसी भी ऑर्डिनरी रिएक्शंस के जरिए सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये एक बेसिक यूनिट है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजिबल है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे कि हमारे पास एटम की कंपोजिशन हमारे पास क्या है। तो एटम इज कंपोज ऑफ 3 पार्टिकल्स। एटम्स के अंदर हमें 3 पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। जो पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो इस हम डायग्राम से एक बार समझते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है। एक हमारे पास जो एटम है उसके अंदर हमारे पास एक टाइनी न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है हमारे पास। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑर्बिट में सर्कुलेट करते रहते हैं, यानी ऑर्बिट करते रहते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और ये नेगेटिवली चार्ज एरिया होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहते हैं हम लोग। हमारे पास एटम के हमारे पास 2 रीजन होते हैं। 2 रीजन हमारे पास क्या होता है, इसको क्या कहते हैं हम, टाइनी एटॉमिक न्यूक्लियस। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, और दूसरा हमारे पास इसमें न्यूट्रॉन होते हैं जो कि न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है। उसके बाद हमारे पास जो ये वाला रीजन हमारे पास आता है, ये सारा ये ऑर्बिट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रीजन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रीजन है। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे करके आपको दिखाएं कि एक शेल में मतलब एनर्जी लेवल के हिसाब से कैसे दिखाते हैं, तो ये हमारे पास एक टाइनी न्यूक्लियस है। हमारे पास ये देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे ऑर्बिट करता रहता है। ये स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। सिर्फ एरो को दिखाने के लिए बनाई है कि ये इस तरह ऑर्बिट करता रहता है, ये मुसलसल गर्दिश करता रहता है, ये एक जगह पे रुकता नहीं है। तो हम देखेंगे कि उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स में हम देखेंगे कि अगर हम एटम को देखें, एटम इन कंपाउंड्स के हम एटम्स देखेंगे कि कंपाउंड्स के अंदर एटम हमारे पास किस तरह होते हैं, समझने के लिए कि भाई एटम हमारे पास होते क्या है, क्या चीज होती है हमारे पास। वाटर इज अ कंपाउंड एंड इट इज कंपोज ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो ये एक हमारे पास कंपाउंड है, जो वाटर है हमारे पास, जो पानी होता है बेसिकली वो हमारे पास एक कंपाउंड है, लेकिन ये डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसके अंदर हमारे पास एक एटम ऑक्सीजन का होता है और 2 एटम हमारे पास होते हैं हाइड्रोजन के। तो ये क्या होता है कि द 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन combine to form water molecule, एंड इसको हम क्या कहते हैं कि ये इसको हम कंपाउंड कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो ये हमारा एक आज का छोटा सा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई चीज आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह।